नमस्ते। बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में आज हम गुणोत्तर श्रेणी के ऊपर चर्चा करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी, जब किसी श्रेणी के पद इस प्रकार के हों कि प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद से अनुपात समान हो तो वह गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद से अनुपात गुणोत्तर अनुपात या सार अनुपात कहलाता है। गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात किसी भी पद को उसके पूर्वगामी पद से भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। सार अनुपात को प्राय R से प्रदर्शित करते हैं। यदि श्रेणी का प्रथम पद A है और सार अनुपात R है तो उस श्रेणी का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म निम्न प्रकार होगी: A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब या nवां पद AR की पावर n। तो यदि श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है तो प्रकट होता है कि पहला पद T1 यानी A है, T2 AR है, T3 AR स्क्वायर है। देखने पर पता चलता है कि तीसरा पद है तो R के ऊपर पावर 1 कम है यानी R स्क्वायर है। अतः nवां पद ज्ञात करना है तो Tn बराबर AR, n में से भी हम एक पावर घटा देंगे, n की पावर -1। तो व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है गुणोत्तर श्रेणी में Tn बराबर AR की पावर n-1। उपरोक्त सूत्र में 4 राशियां हैं: Tn, A, R और n। इन चारों राशियों में से यदि कोई 3 राशियां हमें ज्ञात हो जाएं तो हम चौथी राशि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। गुणोत्तर के कुछ उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण है 2, 4, 8, 16। पहला पद A 2 है। सार अनुपात R निकालने के लिए हम 4 में उसके पूर्वगामी पद यानी 2 का भाग देंगे, 4/2 यानी 2। 8 में उसके पूर्वगामी का पद 4 का भाग देंगे, 8/4 यानी 2। तो इसका सार अनुपात 2 है। इसी प्रकार एक अन्य श्रेणी का उदाहरण हम लें 1 -1/5, 1/25, -1/125। इस प्रकार ये श्रेणी पढ़ रही है। तो दूसरे पद यानी -1/5 में हम प्रथम पद A का भाग दें तो R का मान आ रहा है -1/5। तीसरा पद यानी 1/25 में यदि हम दूसरे पद का भाग दें -1/5 का तो भी मान आ रहा है -1/5। अतः ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है जिसका सार अनुपात -1/5 है। गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद ज्ञात करने के कुछ उदाहरणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि उदाहरण दे रखा है कि श्रेणी है 1, 3, 9, 27, इसका 11वां व 15वां पद ज्ञात करना है तो प्रकट है A बराबर पहला पद 1 है, R यानी सार अनुपात 3 है, यानी 3 के गुणा करने से श्रेणी लगातार बढ़ रही है, और n बराबर 11 है। व्यापक पद का फॉर्मूला है Tn बराबर AR की पावर n-1। इस व्यापक पद के फॉर्मूले में इन सभी मानों को रख दें, A, R और n के मान को। तो A का मान 1, R का मान 3 की पावर 11-1 यानी 3 की पावर 10 इस श्रेणी का 11वां पद होगा। इसी प्रकार से 15वां पद 1 × 3 की पावर 15-1 यानी 3 की पावर 14 इस श्रेणी का 15वां पद होगा। इस संदर्भ में दूसरी प्रकार के प्रश्न जैसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करें। एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 36 और छठा पद 121 सही 1/2 है। श्रेणी ज्ञात कीजिए। T3 बराबर 36 दे रखा है, T6 बराबर 121/1/2 दे रखा है। तो T3 36 बराबर A R की पावर 3-1। इसी प्रकार T6 121 वही 1/2 बराबर AR 6-1।
पहले समीकरण में हम दूसरे समीकरण का भाग दे दें। 36/121 सही 1/2 बराबर AR² अपॉन AR⁵ या R⁵ बराबर 121 सही 1/2 को हम खोलें तो 243/2 और बटे 36 या R⁵ बराबर 243/2 गुणा 36। इनको काटने के बाद हमें संख्या में प्राप्त होती है 27/2 गुणा 4 यानी 27/8। 27 के हम गुणनखंड कर सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3⁻3। इसी प्रकार से 8 के हम गुणनखंड करें 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2⁻3 यानी R³ बराबर है 3/2⁻3 यानी R का मान हो गया 3/2। जब हमें R का मान ज्ञात हो गया तो हम A का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस R के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख करके हम A का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण में समीकरण 1 में R का मान रख देते हैं 3/2। 36 बराबर A 3/2 A बराबर 36 गुणा 4/9 बराबर 16। अतः श्रेणी का प्रथम पद A यानी 16 हुआ और सार अंतर 3/2 है। अतः अभी श्रेणी होगी 16, 24, 36, 54 और 81। अन्य उदाहरण देखें। उस श्रेणी का निर्धारण करो जिसका nवां पद निम्न है 3 गुणा 2n। तो ऐसे सवाल करते समय हम n के मान क्रमशः 1, 2, 3 रखते हैं तो हमें अभी श्रेणी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो n बराबर 1 रखा 3 गुणा 2 यानी 6। n बराबर 2 रखा T2 यानी 3 गुणा 2 यानी 12। n बराबर 3 रखा तो T3 3 × 2 बराबर 24। अतः अभी श्रेणी होगी 6, 12, 24। अन्य उदाहरण है निम्न श्रेणी का कौन सा पद 81 है। 1√3 3 3√3 यहाँ A का मान 1 है, R का मान √3 है। व्यापक पद के फॉर्मूले Tn बराबर AR n की -1 में इसका मान रखें। 81 बराबर 1 × √3n-1 या 3⁴ 81 को हम 3⁴ लिख सकते हैं √3n-1। दोनों बेस समान करने के लिए हम 3 को भी √3 के अंदर तोड़ लेते हैं। √3⁸ हो गई बराबर √3n-1। जब आधार समान है तो इनके पावर भी समान होनी चाहिए यानी 8 बराबर 9n-1 या n बराबर 8 + 1 यानी 9। अतः श्रेणी का नवां पद 81 होगा। एक गुणक श्रेणी का तीसरा पद उसके पहले पद का वर्ग है और पांचवा पद 64 है। श्रेणी ज्ञात कीजिए। T3 बराबर दे रखा है AR²। पहला पद T1 बराबर 1 है A है। पांचवा पद T5 बराबर 64 यानी AR⁴। प्रश्न में दिया गया है तीसरा पद पहले पद का वर्ग है अतः AR² बराबर A² या R² बराबर A। समीकरण 3 में हम A का मान रख दें R²। A का मान R² रखा R⁴ बराबर 64 या R⁵ बराबर 64 या 64 को हम 2⁴ लिख सकते हैं यानी R का मान ±2 हुआ। तो R का मान जब हम +2 लें तो अभी श्रेणी बनेगी 4, 8, 16, 32 और R का मान यदि हम -2 लें तो अभी श्रेणी बनेगी 4, -8, 16 और -32। एक प्रश्न और है। 1 जनवरी 1975 को एक मशीन 10,000 रुपये में खरीदी गई। यदि घिसाई आदि कारण उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी आती है तो 1 जनवरी 1982 को उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 जनवरी 1975 को उसका मूल्य है 10,000 रुपये। 1 जनवरी 1976 को यानी 1 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा 10,000 गुणा 9/10 क्योंकि 10% की इसमें कटौती है मूल्य में तो यानी 9,000 रुपये। 1 जनवरी 1977 को उसका मूल्य होगा 9,000 गुणा 9/10 यानी 8100 रुपये। तो श्रेणी 10,000, 9,000, 81 ये मूल्य गुणोत्तर श्रेणी में है जिसका प्रथम पद A यानी 10,000 रुपये है और R बराबर 9/10 है।
1 जनवरी 1982 को उसका मूल्य गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद होगा, यानी 75 से हम चले तो 1982 उसका 8वां वर्ष होगा। T8 बराबर AR⁸ 8-1। ए दिया हुआ है 10,000 रुपये। 9/10⁸8-1, 10,000 गुणा 9/10�7। 9/10 को अपन यदि की पावर 7 को यदि खोलें तो इसका मान आता है 0.4783 गुणा 10,000, यानी 4,783 रुपये। तो 1 जनवरी 1982 को उस मशीन का मूल्य 4,783 रुपये होगा। धन्यवाद।